हाय नमस्कार दोस्तों। ओम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टूल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग। माने लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है और ये क्यों रिक्वायर्ड है, लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल क्या हैं और इसके बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो हम सबसे पहले समझेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है। तो लीन में भी देखेंगे, सबसे पहले हम लीन का मतलब, लीन का अगर हम लोग मीनिंग देखें तो लीन का मीनिंग होता है हेल्दी। क्या होता है? हेल्दी, या तो मीट विदाउट फैट। तो हम देखें लीन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हेल्दी होता है। तो अगर लीन मैन्युफैक्चरिंग की हम लोग डिफिनीसन देखें तो ये क्या है? लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है? सिस्टमेटिक अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट। यह सिस्टमेटिक अप्रोच है क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने के लिए। क्या कौन कौन सा चीज़? पहला, सबसे जो पहला है वो वेस्टेज को आइडेंटिफाई करने के और एलिमिनेट करने का ये सिस्टमेटिक अप्रोच है। दूसरा क्या है? मैक्सिमाइज कस्टमर वैल्यू। दूसरा क्या है? सिस्टमेटिक अप्रोच एंड आइडेंटिफाई क्या? आइडेंटिफाई मैक्सिमम कस्टमर वैल्यू। मैक्सिमम कस्टमर वैल्यू ये क्या है? ये हमारा जो लीन मैन्युफैक्चरिंग का डेफिनेशन है। क्या है? सिस्टमेटिक अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट वास्ट थ्रॉट कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। हम कैसे करेंगे? ये कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट के जरिए हम क्या करेंगे? जो हमारा वेस्टेज होगा और उसको हम, वेस्टेज मीन्स नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, जो हमारे जहाँ पर वैल्यू का एडिशन हो रहा है, जहाँ पर हमारी एक्टिविटी हो रही, वहाँ पर हम क्या करेंगे? वेस्टेज को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको एलिमिनेट करने का जो तरीका है वो हमको कहलाता है लीन मैन्युफैक्चरिंग। क्या होगा? लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो लीन मैन्युफैक्चरिंग का जो मीनिंग होता है उसका दो ही वैल्यू होता है। एक होता है कस्टमर वैल्यू को अप करना, जो हमारे कस्टमर की वैल्यू है उसको इंक्रीज करना, और वास्टेज जो हमारा वेस्टेज है इम्प्रूवमेंट में या प्रोसेस में उसको क्या करना? डाउन करना। अब हम इसको एक सिंपल तरीके से आप लोगों को मैं बताता हूँ। जैसे हमारे पास जो दो पर्सन है, हमारे पास क्या है? दो पर्सन है। एक है बहुत मोटा जिसमें फैट बहुत ज़्यादा है, वन पर्सन विथ फैट, वो क्या है? बहुत मोटा आदमी है, उसमें फैट माने मसल तो हैं लेकिन मसल के साथ उसके फैट भी है। और दूसरा हमारे पास एक ऐसा पर्सन है विदाउट फैट का, उसमें सिर्फ मसल ही हैं। तो दो लोग हमारे पास हैं, एक है जो कि फैट बहुत ज़्यादा उसके पास, दूसरा है विदाउट फैट का, उसमें सिर्फ जो है मसल से ही है। अगर उन दोनों को हम किसी काम पे लगाएंगे, उन दोनों को हम किसी काम पे लगाएंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा फिट पर्सन है वो काम को बहुत अच्छी तरीके से करेगा। क्या है? काम को अच्छी तरीके से करेगा। और जो फैटी पर्सन है वो काम को सही से नहीं करेगा। वो क्या है? वो गुड वर्क नहीं करेगा, वो जो बैड वर्क माने वो क्या है? काम को सही से नहीं कर पाएगा। सेम ऐसे ही कंडीशन हमारे इंडस्ट्रीज में भी होती हैं। अगर आपके प्रोसेस में वो वेस्टेज माने ये हमारा, अगर इस केस में देखें तो फैट है, अनवांटेड चीज़, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, तो आपका जो सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो हम क्या है? कस्टमर के अनुसार जो है हम अपने प्रोडक्ट नहीं दे पाएंगे। अगर हमारे सिस्टम में विदाउट फैट का माने विदाउट वेस्टेज का, विदाउट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी के नहीं काम होगा तो वो सब क्या होगा? हम कस्टमर को सेटिस्फैक्ट्री प्रोडक्ट दे पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर हुआ आपका जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है? लीन मैन्युफैक्चरिंग का मेन प्रोसेस होता है कि हम जो हमारा वर्क हो, अपना प्रोसेस होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, प्रोसेस से नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हमको निकालना है। एलिमिनेट टू नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द प्रोसेस, तो उसको निकालना, यही इसका लीन मैन्युफैक्चरिंग का जो है
मीनिंग होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे किसी प्रोडक्ट का जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है वो होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। माने अगर हम किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस देखेंगे जो हम कस्टमर को बेचते हैं तो उसका जो होता है वो होता है कॉस्ट प्लस जो है ये प्रॉफिट। अगर हमको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, क्या अगर हमको जो है ये प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अगर प्रॉफिट ज़्यादा कमाना पड़ेगा तो हमको सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, उसका उस प्रोडक्ट की MRP बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम MRP बढ़ा देते हैं, MRP अगर हम किसी प्रोडक्ट की बढ़ा देते हैं तो वो कस्टमर के लिए अच्छा नहीं। वो कस्टमर सोचेगा कि ठीक है आपका MRP बढ़ गया, हम किसी दूसरे का प्रोडक्ट लेते हैं। तो मार्केट में एक चैलेंज होगा, अगर आप किसी प्रोडक्ट की MRP बढ़ाते हैं, सेलिंग प्राइस बढ़ाते हैं तो आपको मार्केट में प्रोडक्ट बेचने के लिए एक क्या होगा, एक आपको चैलेंज होगा। तो उस चैलेंज को निपटने के लिए हम क्या करेंगे, लीन मैन्युफैक्चरिंग का यूज करेंगे। अब लीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना है, देखिए सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्लस जो है ये प्रॉफिट। जैसे किसी प्रोडक्ट का हम देखेंगे, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। किसी प्रोडक्ट का हमारा MRP 100 रुपीज़ है, क्या है 100 रुपीज़ है, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा जो है कास्ट और ये प्लस ये प्रॉफिट। कास्ट हमारा मान लो ये अपना जो है 90 रुपीज़ हो गया, और उसमें प्रॉफिट क्या है 10 रुपीज़ का है, क्या है ये 10 रुपीज़ का है। तो टोटल मिला करके उसकी MRP 100% हो गई, उसके जो कॉस्ट क्या हो गई 90 रुपीज़ हो गई, और ये प्रॉफिट क्या होगा उसमें जो है प्रॉफिट आपका ये 10 रुपये का। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उसको जो है कॉस्ट को जो कम कर दें या तो हम प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। अगर हम प्रॉफिट को बढ़ा देंगे तो उसका जो है MRP बढ़ जाएगा। अगर हम प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो उसका MRP बढ़ जाएगा। तो हम क्या करना, हमको MRP को भी नहीं बढ़ाना है और हमको सिर्फ अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। क्या करना है, हमको प्रोडक्ट की MRP को नहीं बढ़ाना है, हमको अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, और ऐसा बढ़ाना है कि उस प्रोडक्ट की MRP भी ना बढ़े। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन होता है हमारा लीन मैन्युफैक्चरिंग का, कि हम किसी प्रोडक्ट की बनाने की कॉस्ट को कैसे कम करें। हम जो है बनाने की कॉस्ट को जो है कैसे कम करें। ये जो हमारा फर्स्ट वाला देखिए, ठीक है, ये फर्स्ट वाला देखेंगे तो एक प्रोडक्ट है और जिसकी MRP 100 रुपये है, और उसका जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है 90 है, और उसमें प्रॉफिट सिर्फ जो है 10 रुपये का। अगर हम इसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग अप्लाई करेंगे तो सेकंड वाले में आप देखिए, सेकंड का हमने इसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग अप्लाई किया। लीन मैन्युफैक्चरिंग अप्लाई करके जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कास्ट को हमने कम कर दिया। कास्ट को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। ये पहले उसका क्या था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है 90 रुपीज़ थी, अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस करके जो है 70 पे ला दिया। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 30 हो गया। क्या हो गया हमारा प्रॉफिट कितना, और 30 हो गया। और इसमें क्या है, इसका MRP भी नहीं बढ़ा। क्या है, MRP भी नहीं बढ़ा। तो हमने क्या किया कि इसकी सिर्फ कास्ट को, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस किया। वो रिड्यूस कैसे करेंगे, वो आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग आप से ही आप जो है किसी प्रोडक्ट के कास्ट को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। लीन मैन्युफैक्चरिंग माने जो हमारा प्रोसेस है, जो बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें जो अनवांटेड थिंग्स है उसको हमको रिमूव कर दिए। क्या कर दिए, उनको अनवांटेड जो हमारा थी, जो हमारा उसमें वेस्टेज था, उन सबको रिमूव करेंगे, तभी हमारा किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम कम कर सकते हैं। तो ये देखिए लीन मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम्पल है। जैसे हमने क्या किया, पहले हमारा प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का था, तो जो पहले प्रोडक्ट की जो कॉस्ट थी जो 90 रुपीज़, हमको प्रॉफिट सिर्फ 10 रुपये का होता था। तो अगर हम इसका MRP बढ़ाते 110 कर देते तो वो कस्टमर के लिए अच्छा नहीं होता, वो हमारा प्रोडक्ट छोड़ के मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट उसको बायर करता। तो हमने क्या किया, हमने कास्ट को ही कम कर दिया। हमने कास्ट को जो है सिर्फ जो है अपना 70% अपना लाग दिया, तो हमारा प्रॉफिट भी हमारा 10 से हमारा क्या हो गया 30 हो गया, और उस प्रोडक्ट की
एमआरपी भी नहीं बढ़े। ठीक, तो इस मेथड को जो हम करेंगे ये हमारा लीन मैन्युफैक्चरिंग मेथड होगा। इसमें क्या होगा, जो हमारे प्रोसेस में बनाने के प्रोसेस में जो अनवांटेड थिंग थी, जो वास्ट थे, जो हमारा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी थी, उसको हमने सिस्टम से रिमूव किया, जिससे हमारा क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी कम हो गई और हमारा प्रोडक्ट का एमआरपी भी नहीं बढ़ा और हमको ये प्रॉफिट भी आपको ये मिल गया। तो इसी मेथड को हम क्या करते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग मेथड बोलते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग मेथड में क्या होता है कि जो हमारा सिस्टमेटिक अप्रोच है आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे सिस्टम में कौन से वास्टेज हैं, कौन सा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी जिसको हम प्रॉपर कर रहे हैं, उसको प्रोसेस से, उसको रियल प्लेस से जहाँ पर वैल्यू का एडिशन हो रहा है वहाँ से हम उसको रिमूव करके हम लीन मैन्युफैक्चरिंग करके हम क्या करेंगे, कास्ट को कम करते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल क्या है। लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के बेस पे हमारा लीन मैन्युफैक्चरिंग काम करता है। तो जो लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल हम देखेंगे मेन रूप से 5 प्रिंसिपल है। क्या है, 5 प्रिंसिपल ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें से फर्स्ट है वैल्यू, सेकंड वैल्यू स्ट्रीम, थर्ड फ्लो, फोर्थ पुल और 5 क्या है, परफेक्शन है। तो ये हमारा 5 है जो हमारा लीन मैन्युफैक्चरिंग के क्या है, प्रिंसिपल हैं। अब क्या है देखिए, सबसे पहले हमारा क्या है, वैल्यू। वैल्यू आपको अगर कोई प्रोडक्ट लीन मैन्युफैक्चरिंग में आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को आपको वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा, माने व्हाट कस्टमर कंसीडर, आपको कस्टमर को ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट की आपको वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा। ये लीन मैन्युफैक्चरिंग का पहला प्रिंसिपल है। सेकंड क्या है, वैल्यू स्ट्रीम। अब जो आपने वैल्यू डिटरमाइन कर लिया, डिसाइड कर लिया, आप उस वैल्यू का वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करना पड़ेगा कि हमारा ये हर एक स्टेज में हमारी वैल्यू कहाँ पे कैसे कैसे डिसाइड हो रही है। आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करने पड़ेगा कि हमारी मूल्य की धारा जो है वो कैसे जा रही है, किस तरह से जा रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हमारा कहीं वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में कुछ प्रॉब्लम थे तो उसको आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो ये सेकंड हो गया वैल्यू स्ट्रीम। और ये थर्ड हो गया हमारा जो फ्लो। जो हमारा मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग का फ्लो है, फ्लो आपको क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और नो डिले होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नो डिले होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका फ्लो अचानक आपका फ्लो क्या होना चाहिए, किसी भी प्रोसेस का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो जो हो वो फ्लो क्या होना चाहिए, वो आपको स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है आपका फ्लो जिग जैग नहीं होना चाहिए और वो फ्लो कंटिन्यूअस होना चाहिए। और आपका फ्लो अगर कंटिन्यूअस होगा तो आपको मैन्युफैक्चरिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तीसरा हो गया फ्लो। और चौथा हो गया पुल। आपको मैंने इससे पहले भी पढ़ाया था, पुल और पुश सिस्टम होता है। पुल सिस्टम माने होता है जब आपका रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग करके रख दी और मार्केट में आपका डिमांड ही नहीं है, तो वो क्या है, वो आपको पुश सिस्टम हो जाएगा कि आप बना करके उसको किसी तरीके से धक्के मार करके बाहर निकालें। तो आपका क्या होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो पुल सिस्टम पे काम करे, माने आपका हर समय डिमांड रहे। आपने जैसे डिस्पेंसिंग कर लिया तो मैन्युफैक्चरिंग में उस प्रोडक्ट का डिमांड रहे। ऐसा नहीं है कि आपने जो है डिस्पेंसिंग कर दिया और मैन्युफैक्चरिंग वाला बना ही नहीं रहा, तो वो क्या हो, वो फिर आपका पुश सिस्टम हो जाएगा। तो हर समय आपको ऐसा ध्यान रखना है कि आपका जो फ्लो हो वो पुल सिस्टम पे काम करे। आप जैसे बनाएं या जैसे डिस्पेंसिंग करें वैसे मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, और जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो वैसे आपका पैकिंग हो जाए। तो ये आपका पुल और पुश सिस्टम होना चाहिए, माने आपका पुल सिस्टम हर समय होना चाहिए। अब इसके बाद है परफेक्शन। ये जितने भी 1 से लेके 4th आपका पॉइंट है, आप ऐसे करें किसी काम में कि उस काम में आपको परफेक्शन हो। क्या हो, परफेक्शन हो। एक आपको जो है कल्चर डेवलपमेंट करने पड़ेगा, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का। आपको क्या है, ये सब ये एक जो है इम्प्रूवमेंट का आपको जो है कल्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं परफेक्शन। तो ये हो गए लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल। सबसे पहले वैल्यू, फिर वैल्यू स्ट्रीम हो गया, फिर फ्लो हो गया, फिर पुल हो गया, फिर उसके बाद जो है परफेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक ऐसी कंपनी जिसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग अप्लाई नहीं हुआ है और एक ऐसी कंपनी जिसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग अप्लाई हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या है। माने एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन और एक लीन ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है।
तभी आपको पता चलेगा कि लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है। यानी लीन मैन्युफैक्चरिंग आपको इस एग्जाम्पल में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक हमारा जो है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें कि लीन मैन्युफैक्चरिंग अप्लाई नहीं किया हुआ है, और दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें अगर हम जो है पहला पॉइंट देखेंगे तो ये ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में, माने जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग अप्लाई नहीं हुआ है, उसमें क्या है, एवरीथिंग मिसमैनेज, माने जितनी भी चीज़ें हैं फ्लोर पे चाहे जो भी चीज़ें हों उनका कोई सिस्टम नहीं है, सब चीज़ें क्या है, मिसमैनेज्ड हैं। कोई भी चीज़ जो है मैनेज अब तो नहीं होती, कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है, ठीक है। और वही अगर सेम केस में देखें जिसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग देखें तो मैनेज फ्लोर शॉप, उनका जो फ्लोर होता है, शॉप फ्लोर होता है, वो पूरी तरह से मैनेज्ड होता है। जहाँ पर जो चीज़ रखनी वहाँ पर रखते हैं, और इसलिए उनको कोई चीज़ ढूंढने में या कुछ करने में उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, ठीक है। अब हम सेकंड देखेंगे क्या है कि जो हमारा ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग नहीं अप्लाई हुआ है, अनसेफ वर्किंग कंडीशन होगा। वहाँ पर अगर कोई चीज़ इधर उधर सब चीज़ मिसमैनेज है तो वहाँ पर अनसेफ वर्किंग कंडीशन होगा। आप जो है सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं होगी, वहाँ पर अनसेफ वर्किंग होगा जो है। और सेम यही कंडीशन अगर हम देखेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग में तो सेफ वर्किंग कंडीशन, क्योंकि सारी चीज़ें मैनेज्ड हैं, जहाँ जो चीज़ रखी वहाँ पर रखी हुई, तो आपको सेफ वर्किंग कंडीशन आपको वहाँ पे मिलेगी। अब तीसरा पॉइंट देखें जो है, अगर ये सब चीज़ें होगी तो यहाँ क्या आएगा, लेस प्रोडक्शन होगा। अगर वहाँ पर लीन मैन्युफैक्चरिंग नहीं अप्लाई हुआ है, कोई चीज़ आपको मिसमैनेज है, सेफ वर्किंग कंडीशन नहीं है, तो वहाँ पर प्रोडक्शन भी कम होगा, जो उसकी कैपेसिटी से प्रोडक्शन कम होगा। सेम इसी केस में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मोर प्रोडक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मैनेज्ड हैं, जो जब आपका रिक्वायरमेंट है तब आपको मिल जा रही है, आपको किसी चीज़ का वेटिंग नहीं करना पड़ जा रहा है, आपका अननेसेसरी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब देखिए अगर हम उस कंपनी में जिसमें लीन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है या ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसमें इंक्रीज आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें हमको करना पड़ेगा एड न्यू मशीन एंड इक्विपमेंट। अगर हमको आउटपुट बढ़ाना है तो हमको नई मशीनें लाना पड़ेगा, नया इक्विपमेंट आपको लाना पड़ेगा, या स्टैंड वर्किंग हॉर आपको ओटी करना पड़ेगा, आपको अलग से एक्स्ट्रा घंटे करने पड़ेंगे। और क्या करना पड़ेगा, आपको मेन पावर बढ़ानी पड़ेगी, और इंक्रीज वर्क फोर्स, और आपके ऊपर जो है वर्क फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा एम्प्लॉय के ऊपर, तब जाके आपको आउटपुट आपका बढ़ेगा। लेकिन सेम इसी कंडीशन में अगर आपका लीन ऑर्गेनाइजेशन है, लीन मैन्युफैक्चरिंग अप्लाई हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलिमिनेट द वास्ट फ्रॉम सिस्टम। हम क्या करेंगे, आउटपुट बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा सिस्टम से वेस्टेज हैं, जो हमारा वेस्टेज टाइम है, अननेसेसरी मूवमेंट सब हटा करके हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे आउटपुट को। और क्या करेंगे, फोकस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ मेन पावर मशीन ऑप्टिमम मैक्सिमम हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन पावर होती है, मशीन होती है, उन सब का यूटिलाइजेशन करके हम लोग जो है आउटपुट बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका डिफरेंस हो गया। अब हम लोग लास्ट में देखेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग के बेनिफिट्स क्या है, लीन मैन्युफैक्चरिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, एक एक करके हम लोग उसको पढ़ें। तो मेनली जो बेनिफिट है, हमने एक जो फार्मूले में इसको डिजाइन कर दिया है, आप लोग को याद करने में जिससे आसानी हो, नहीं तो आप लोग वैसे भी अपना याद कर सकते हैं। ये क्या है, इसका जो बेनिफिट्स है लीन मैन्युफैक्चरिंग का, वो है PQCDSME, पकड़ समी जो वो अपना जो है क्रिकेटर है, उसको बोला जा रहा है कि भाई आप बॉल को पकड़ो। ऐसे एक फार्मूला आप लोग भी डिजाइन कर सकते हैं, बट मैंने किया, आपको अच्छा लगे तो याद करिए, नहीं तो आप ऐसे एक एक करके ये सब याद कर लीजिए, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि हमको, अगर हम लीन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अपने प्लांट में करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में करेंगे, तो हमको बेनिफिट्स क्या होंगे, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे जो हमारा पहला बेनिफिट है वो है पी मीन्स प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। अगर हम लोग लीन मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमारी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट होगी।
इन अपना ये क्यों हो, क्योंकि हम लोग कोई काम सिस्टम से करेंगे, हमारा टाइम का वेस्टेज नहीं होगा, हमको अननेसेसरी आपको मूवमेंट नहीं करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो सबसे पहला लीन मैन्युफैक्चरिंग का जो बेनिफिट्स है वो है क्या है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। अगर हम लीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट होगी। दूसरा क्या है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। अगर हम जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग मेथड का यूज करते हैं तो हमारे क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट होगी, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्वालिटी उसकी इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। और तीसरा क्या है, कॉस्ट रिडक्शन। अगर लीन मैन्युफैक्चरिंग के अनुसार हम लोग काम करेंगे या लीन मैन्युफैक्चरिंग अप्लाई करेंगे तो हमारे कॉस्ट का रिडक्शन होगा। कॉस्ट का रिडक्शन क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग मेथड है या जो प्रोसीजर है उसमें कॉस्ट का रिडक्शन होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस से हम वेस्टेज को, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ है उसको निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट का भी आपका ये रिडक्शन होगा। फिर उसके बाद क्या बेनिफिट है, डिलीवरी ऑन टाइम। अगर हम लोग सारा सिस्टमेटिक करेंगे तो हमारा डिलीवरी जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो ऑन टाइम होगा। जैसे अगर हमने डिस्पेंसिंग कर दिया तो वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑन टाइम उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अगर उसने कर दिया तो वो पैकिंग के लिए ऑन टाइम मिल जाएगा। पैकिंग के लिए मिले वो डिस्पैच के लिए जाएगा, डिस्पैच के लिए मिलेगा तो वो बाहर कस्टमर के लिए ऑन टाइम उसका डिलीवरी होगा। अगर हम लीन मैन्युफैक्चरिंग अपने प्लांट में अप्लाई करते हैं या लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स और मेथड को अगर हम आप अपनाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेफ्टी इम्प्रूवमेंट। आपका सेफ्टी होगा, अगर हम लीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में हमको जो है सेफ्टी इम्प्रूवमेंट होगा। हम लोग सेफ्टी के साथ काम करेंगे और सेफ्टी हमारा इम्प्रूवमेंट होगा। उसके बाद क्या है, मोरल इन्हांस, माने हमारा जो है मोरल भी बढ़ेगा। अगर हम लीन मैन्युफैक्चरिंग के अनुसार काम करेंगे हमको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक मिलेंगी, वर्कलोड नहीं रहेगा, हम लोग काम करेंगे तो हम लोगों का जो है हमारा एम्प्लॉय का मोरल भी इन्हांस होगा। लास्ट जो ऑप्शन है इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट। अगर हम लोग सिस्टमेटिक काम करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये अपना क्या हुआ, लीन मैन्युफैक्चरिंग के बेनिफिट्स क्या हुए, व्हाट इज द लीन मैन्युफैक्चरिंग बेनिफिट। तो एक मैंने आपको सूत्र में बांध दिया है, आप उसको PQCDSME माने क्या हो गया, ये आपको हो गया प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, कास्ट रिडक्शन, डिलीवरी ऑन टाइम, सेफ्टी इम्प्रूवमेंट, मोरल इन्हांस एंड इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। ये हमारा जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग के बेनिफिट्स हैं। तो ओवरऑल आज हम लोगों ने पढ़ा कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है, क्यों रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड इसलिए है कि इससे क्या होता है, हम जो हमारा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में से जो हमारा अननेसेसरी मूवमेंट होता है, वेस्टेज होता है, नॉन एक्टिविटी जो हमारा एक्शन होता है, नॉन एक्टिविटी आपका जो एक्शन होता है, नॉन वैल्यूएबल एक्टिविटी होती है, उसको हम सिस्टम से निकालते हैं और मैक्सिमाइज द कस्टमर वैल्यू, कस्टमर आपको की वैल्यू को हम लोग बढ़ाते हैं। थर्ड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, हम लोग कंटिन्यूअस जो है इम्प्रूवमेंट करके क्या करते हैं, जो हमारे सिस्टम से वेस्टेज है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं वो पड़ी हैं, उसको हम सिस्टम से निकालते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, मैक्सिमम कस्टमर आउटपुट होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होता है, कास्ट का रिडक्शन होता है, डिलीवरी ऑन टाइम होता है, सेफ्टी, ओरल मोरल इन्हांस और इन्वायरमेंट का इम्प्रूवमेंट होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा लीन मैन्युफैक्चरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग के प्रिंसिपल क्या है, लीन मैन्युफैक्चरिंग के बेनिफिट क्या है और लीन मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है। तो अब इसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग हमने पढ़ लिया, प्रिंसिपल पढ़ लिया, अब लीन मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे कैसे। तो उसके लिए जो लीन मैन्युफैक्चरिंग के टूल्स होते हैं, क्या होते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग के टूल्स होते हैं, उन टूल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहला टूल्स है 5S और काइजन। ये दो टूल क्या है, लीन मैन्युफैक्चरिंग के बेस हैं। ये क्या है, ये आपका एक तरह से लीन मैन्युफैक्चरिंग की नींव है। 5S हो गया, काइजन हो गया, पोका योके हो गया। तो इसमें से जो हमारा 5S है और काइजन, ये आपको जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी करना तो सबसे पहले ये दोनों टूल्स आपको करना ही करना है। 5S आपको सबसे पहला टूल्स और उसके बाद काइजन, आपको ये दो टूल्स तो आपको जो करना ही करना है। इसके बाद हमारा क्या है, पोका योके है, माने गलती से भी गलती ना हो, VSM है, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है,
VSM है। अब इसके बाद क्या है, TPM है, ZIT है, जस्ट इन टाइम हो गया, 5 हो गया, एंडॉन सिस्टम हो गया, कानबान सिस्टम हो गया, KPI हो गया, OEE हो गया। इसके बाद और सारे बहुत सारे टूल्स हैं जिनके माध्यम से आप लीन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को किसी भी सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। रिश्तों को समय दीजिए जनाब, रिश्तों को समय दीजिए जनाब। ताजमहल को दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं।